हेलो गाइस, वेलकम टू कुशवाहा अकेडमी। तो गाइस, आज हम फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी भिन्नात्मक संख्याएं। तो सबसे पहली बात अपनी आती है फ्रैक्शनल में से फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन यानी भिन्न की बात आती है। तो भिन्न क्या है? ठीक है, भिन्न क्या है कि जो संख्याएं आपकी पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती हैं, है ना, यानी बटे के रूप में पी बटे क्यू। अब पी की जगह पर कोई अंक हो सकता है, क्यू की जगह पर, ठीक है, तो आपकी क्या होती है? भिन्न कहलाती है। ठीक है, क्या होती है? वो भिन्न होती है। ठीक है, जिसमें आपके पी बटे क्यू में आपका पी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपका अंश कहलाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और निचला हिस्सा आपका होता है हर, जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बोला जाता है। ओके, तो P बटे Q के रूप में वो संख्याएं होती हैं, वो हमारी भिन्न कहलाती है, फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें P बटे Q है। ठीक, तो आज इस वीडियो में गाइस मैं भिन्न के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ क्या होते हैं? जोड़ है, घटाना है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे। गुणा है, भाग है। ठीक है, तो अंश और हर यानी ऊपर वाली जो संख्या होती है, जैसे P बट्टी Q है इसमें, तो आपकी ये जो ऊपर संख्या होती है वो आपकी अंश होती है। ठीक है, और नीचे वाली संख्या आपकी हर होती है। ठीक है, अब भिन्न के प्रकार। ठीक है, यानी भिन्न कई प्रकार, तो भिन्न के कुछ प्रकार हैं जो बेसिक होते हैं। वो कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहला अपना भिन्न है सम भिन्न, या हम उसे बोल सकते हैं उचित भिन्न। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है सम भिन्न। ठीक है, और ये सम भिन्न आप कैसा होता है? ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको उचित भिन्न। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये उचित भिन्न है कि सम भिन्न है? तो जिस भिन्न में अंश अंश का मान, ये अंश का मान यानी ये भिन्न है हमारा P बटे Q, और इसमें से ये P अपना क्या है? अंश है। तो अंश का मान, है ना, हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। यानी ये मान आपका छोटा हो, अंश क्या हो आपका? छोटा हो, और हर जो है वो आपका बड़ा हो। ठीक है, यानी हर का मान बड़ा हो। ठीक है, वो आपको कैसा भिन्न होता है? सम भिन्न होता है। सम या उचित भिन्न बोले, ठीक है ना। अर्थात ये जो आपका क्या बोलते हैं अंश है, अंश का मान छोटा हो। ठीक है, कैसा हो? छोटा हो, और हर का मान बड़ा हो, तो वो आपका कैसा भिन्न कहलाएगा? सम भिन्न कहलाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें तो 5/13 है, 8/14 है ना। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर ये आपका सम, ये जो आपका अंश है ये 5 है, और जो हर है वो 13 है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 7/11। ठीक है, 5/9। तो अंश की आपकी संख्या छोटी है, वो कौन सी भिन्न होगी? आपकी सम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर आप ले लीजिए आपकी विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न क्या होता है? इसी आपके सम भिन्न का सेम प्रोसेस उल्टा। ठीक है, तो अगली है आपकी भिन्न के प्रकार विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न क्या होता है कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा हो, और हर का मान छोटा हो, वो आपको कैसा भिन्न होता है? विषम भिन्न होता है। ठीक है, विषम भिन्न होता है। अर्थात ये जो आपका P बटे Q के रूप में एक भिन्न है, ये
ठीक है, ये आपकी क्या होती है, अंश होती है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, आपका हर होता है। तो इसमें बोल रखा है कि जो ये पी का मान है ये आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और हर का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब अंश का मान बड़ा रहेगा तो आपको वो विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 15/3 या 7/4 या 12/5, तो देखिए यहाँ पे आपका अंश का मान सभी में बड़ा है, और नीचे जो हर का मान है, जो नीचे की वैल्यू हर है, वो सभी में छोटी है। तो जिसमें आपका अंश का मान बड़ा रहेगा वो आपका विषम भिन्न, और जिसमें आपका अंश का मान छोटा रहेगा वो आपका सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है तीसरी टाइप, संयुक्त भिन्न। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं, संयुक्त भिन्न के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अपना तीसरा भिन्न है क्या, संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका कहलाएगा क्या, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न क्या होता है कि जिस भिन्न में पूर्णांक या सम भिन्न दोनों शामिल हों उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक और कैसा, सम भिन्न दोनों शामिल हो, अर्थात ये आपका कोई पूर्णांक हो गया। ठीक है, पूर्णांक के साथ में क्या बोल रहा है, सम भिन्न। सम भिन्न में क्या होता है, अंश हमारा छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो इस तरह से हो कि आपका पूर्णांक भी हो और सम भिन्न भी हो, दोनों मिले होते हैं, तो आपका कौन सा भिन्न कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये कोई अंक हो गए जिससे पूर्णांक क्या होती है, कोई भी -1 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। ठीक है ना, ये तो पूर्णांक संख्या, -2 भी हो सकती है। तो ये आपकी पूर्णांक 0, 3, 1, 2 ये आपकी, तो ये पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है ना, और इसके अलावा ये आपकी एक सम भिन्न यानी उचित भिन्न ले लें, तो उन दोनों का जो योग होता है वो आपका क्या होता है, जाके आपका संयुक्त भिन्न होता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या पढ़ते हैं, इसको आप संयुक्त, जब ये भिन्न इस तरह दिया होता है तो अपन करते हैं कि 5 सही, इसको पढ़ते हैं 5 सही 2/7। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं कि 7 5 जा करते हैं। ठीक है, 7 मतलब 7 5 जा 35 और +2 करके आप हम लोग 7 को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बनता है आपका 37/2। तो इस तरह से हम संयुक्त भिन्न को हल करते हैं। तो इस तरह की संख्याएं जो आपको मिलेंगी वो आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी, संयुक्त भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न यानी सम भिन्न दिया हो वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहलाता है। यानी उसे हम बोलेंगे क्या, पूर्णांक सम भिन्न। ये क्या है, पूर्णांक, और ये क्या है, सम भिन्न। इसका पूरा नाम हो जाएगा पूर्णांक सम भिन्न। ठीक है, पूर्णांक सम भिन्न ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, देख लेते हैं इकाई भिन्न के बारे में। ठीक है, इकाई भिन्न, जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। ठीक है, जिस भिन्न का मान अंश जो होता है, ठीक है, आपको तो पता है कि P/Q क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसमें वो अंश की बात कर रहा है, अंश का मान क्या होना चाहिए, अंश का मान 1 हो और हर में कुछ भी हो सकता है, हर में कोई भी संख्या हो, हर में आपकी कोई संख्या हो। ठीक है, तो आपकी वो कौन सी भिन्न होगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। कैसे, देखिए अंश में क्या बोल रखा है, अंश का मान 1 हो तो 1 ले लिए, और हर में कोई भी हो सकता है, हम 2 भी ले सकते हैं, है ना, 1/3 भी ले सकते हैं, 1 के नीचे 4 भी ले सकते हैं, 1 के नीचे 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब भिन्न आपकी क्या कहलाएंगी, इकाई भिन्न कहलाएंगी। ये सब क्या भी कौन सी भिन्न है, इकाई भिन्न है।
ठीक है, इकाई भिन्न, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इकाई भिन्न हो गई। फिर आपकी आती है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है, कितने नंबर में बात आती है तुल्य भिन्न की, ठीक है। तो तुल्य भिन्न क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न की विशेषता है कि दो या दो से अधिक वैसे भिन्न, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। ये दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान क्या होता है, बराबर होता है, जिनका मान बराबर हो, वो आपकी क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा कि 5/10, 2/4, 3/6। अब ये आप सोचेंगे ये तुल्य भिन्न कैसे हुई, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका मान कितना बचा आपका, 1/2 बच रहा है, ठीक है। इसको मान के समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना बचेगी, 1/2, और 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 1/2, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। तो इस तरह की वैल्यू जिनका देखने में तो अजीब लग रही है, मतलब बराबर नहीं लग रही है, लेकिन उनका मान वैल्यू जो है हम हल करें तो उनकी वैल्यू क्या आती है, समान आती है, बराबर आती है, वो आपकी कौन सी भिन्न कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के बारे में जानकारियाँ थी, जो 5 प्रकार की भिन्नों के बारे में समझा दिया, ठीक है। यही मेन बेसिक भिन्न के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन अब चलते हैं वीडियो में आगे की ओर, तो हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, ठीक है। क्या सीखेंगे, जोड़, फिर सीखेंगे घटाना, घटाना के बाद आप सीखेंगे गुणा, गुणा के बाद आपको सिखाएंगे हम भाग, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी यही सिखाएंगे इसमें, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ओके, तो जोड़ में हम कुछ अंक ले लेते हैं, है ना, समथिंग, जैसे हम ले लेते हैं कि 5/8 प्लस 4/7, ठीक है। मैंने मतलब स्टार्टिंग से मैं नए सिरे से 2 अंकों का लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जिसमें क्या करेंगे आप, ये जो आपके अंश हैं और ये आपके क्या हो गए, नीचे वाले हर हो गए। तो 2 भिन्न है, एक 5/8 है और एक 4/7 है, तो दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका हर संख्या होती है, ये क्या होती है, आपकी हर होती है, ठीक है। ये आपकी हर होती है, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 8 और 7 का, तो आपका आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 ये उतरता जाएगा आपका, और 7 4 जा 7 2 जा 12, 12 2 जा 48, 2 जा 56, ठीक है ना। तो आ जाता है इसका एलसीएम कितना, 56। और एलसीएम लेने के बाद, अर्थात कि हमने एलसीएम किससे लिया, हर से, ठीक है। ध्यान रखना है, एलसीएम हर से ले रहे हैं तो एलसीएम में हर में ही रखना है। हम हर संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं तो हर में ही रखना है, यानी भिन्न के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं तो अपन को नीचे रखना है, ओके। और जिस संख्याओं से हम एलसीएम लेंगे, यानी 8 से एलसीएम लिए और 7 से एलसीएम लिए, तो 8 से भाग करेंगे। एलसीएम लेने के बाद जितना कुल हमारा एलसीएम आएगा, ये हमारा क्या है, कुल एलसीएम है, ठीक है। ये हम कुल एलसीएम लेके रखे हुए हैं, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद हम जिन जिन संख्याओं से लघुत्तम निकालते हैं उसी से अपन को भाग भी करना है। तो हम 8 से इसमें भाग करेंगे, तो 8 सत्ते 56, कितनी टाइम में पहाड़ आएगा, 7 टाइम में, ठीक है ना। यानी 56 में 8 से भाग करते हैं तो 8 सत्ते 56 आता है, यानी यहाँ कितना आ गया, 7। तो भाग किससे किए, हम 8 से किए थे, तो जब 8 से भाग किए तो ये जो 7 ऊपर बच रहा है, इस 7 को इस 8 के ऊपर वाली संख्या, ये 5 है ना, यानी 8 के ऊपर वाली संख्या कौन है, 5 है। तो उस 5 से इस 7 का गुणा करेंगे जो यहाँ पर बचता है, तो लिख देंगे इसको 5 × 7, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक।
फिर ऐसे आप 7 से भी भाग करोगे, क्यों? क्योंकि 7 से भी हमने एलसीएम लिया है, तो ऐसे ही 7 से भाग करेंगे 56 में, तो 7 8 जा 56 आएगा। ठीक है, यानी कितनी टाइम में आया? 8 टाइम। तो इस बार किस गुणा करेंगे? 8 का। 8 का किससे करेंगे? 7 से भाग किए हैं, तो 7 के ऊपर वाली संख्या कौन है? 4 है। 7 के ऊपर कौन है? 4। तो जो जिससे हम भाग करेंगे उसके ऊपर वाली संख्या में ही हमको गुणा करना है। तो हमारे यहाँ पर 4 है, इसको करेंगे 4 गुणते 8। ठीक है, और इसके आगे करेंगे इसको 7 5 जा 35, यानी 7 5 जा 35 प्लस 8 चौके 32। ठीक है, और नीचे ये जो बटे में आपकी हर में संख्या है उसको उतारते चले जाएंगे। तो हर में कितना लिखे हुए हैं हम? 56, इसको लिख देंगे और आगे करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 5 2 7 और 3 3 6 अपॉन 56। तो इस तरह से आप किसी भी भिन्न को आप जोड़ सकते हो। तो ये सिंपली आपका 2 अंकों का था। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं, आप 3 अंकों का कर लेते हैं, देख लेते हैं 3 अंकों वाले कैसे होंगे। फॉर्मेट पूरा अपन यही रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 3 अंकों में भी या 4 अंकों में भी। ठीक है, तो जिसमें हम 4 और 3 अंकों का ले लेते हैं, तो 3 अंकों वाले हम संयुक्त भिन्न का ले लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2/3। ठीक है, प्लस 1/5/6 एंड प्लस 2/3/4। ठीक है, ये हम ले लेते हैं संयुक्त भिन्न को। ठीक है, इसमें क्या है कि अब संयुक्त भिन्न को कैसे चेंज करना, तो वो तो हम पिछले ही आपको टाइप में बता दिए थे, इसी में पीछे की ओर। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? तो 3 3 जा 9, यानी इससे इसका क्या होता है? टेबल होता है। क्या होता है? टेबल। ठीक है, यानी इससे इसका गुणा होता है। ठीक, और गुणा होने के बाद 3 3 जा 9, इसके बाद यहाँ पर ये जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो 3 3 9, 9 2 11, 11/3, फिर प्लस 6 एकम 6, 6 5 11, 11/6 प्लस 4 2 8, 8 3 11, 8 3, या कि आप इनका मान बदलना हो तो बदल दीजिए किसी एक का। तो 4 3 12, 12 3 15, 15/4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जो प्रोसेस आपने इस पे किया था इस प्रश्न में, वही प्रोसेस आपको इसमें भी करनी है। 3 6, इसमें 2 भिन्न थे, इसमें 3 भिन्न हो रहे हैं। तो 2 भिन्न थे तो आपने 2 भिन्नों का एलसीएम लिया था, 2 भिन्न के हर का। अब इसमें 3 भिन्न है, तो आपको 3 भिन्नों का हर का एलसीएम लेना है। तो आप लेंगे 3 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 6 और 4 का। तो 2 3, ये नहीं कटेगा, और 2 3 का 6, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, और ये 3 3 आपके उधर आएंगे, जो आएंगे आपका 3 एकम 3 एकम 3। ठीक, इन 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी इन पूरी संख्याओं का एलसीएम कितना आता है आपका? 12। और आपने 3 और 6 और 4 से एलसीएम लिया, 3 6 और 4 से, तो आप 3 से भाग करोगे, और जब आप 3 से भाग करोगे तो जो संख्या यहाँ से बचेगी वो आप 3 के ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे। ठीक है, तो 3 चौके 12 यानी 4 आया, और 4 का गुणा आप क्या करोगे? 11 से। तो लिखेंगे 11 गुणित 4, फिर जोड़ का चिन्ह लगाया, जोड़ का लगाएंगे। फिर 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12 यानी 2 आया, 2 का गुणा 11 से, तो 11 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार प्लस लगाया तो प्लस आगे बढ़ेंगे, और फिर इस बार 4 है, 4 से भाग करेंगे, तो 4 3 12, और 3 का गुणा फिर 15 कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाली संख्याओं से, यानी हर से आपको भाग करना है एलसीएम में। ठीक है, और एलसीएम को लेके नीचे ही रखना है, और हर से फिर भाग करना है एलसीएम में, और जो बचेगा आपको अंश यानी ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो जिसके वाली से भाग करेंगे उसी के ऊपर वाली में गुणा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 11 चौके 44 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 15 45 बटे 12। ठीक है, ये आपकी सभी संख्याओं किसमें? चिन्ह प्लस में, चिन्ह में है, तो प्लस में है तो तीनों आपकी जुड़ जाएंगे। तो 5 2 7, 7 4 11 की 1, कैरी 1, 4 2 6, 6 4 10, और 10 1 11 अपॉन 12। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 अंक हो या 4 अंक हो या 5 अंक हो, आप भिन्नों का जोड़ में हिचकिचाना नहीं है आपको, यानी रुकावट पैदा तो करनी ही नहीं है, कतई नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। ये इतना बहुत सरल होता है। ठीक है, आपसे इसके लिए आपको ये एलसीएम भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप भिन्न का जो भिन्नों का जोड़ होता है, इस तरह से आप
लगा सकते हो। ठीक है, तो गाइज देखते हैं भिन्न का घटाना। तो गाइज में भिन्न के घटाना से पहले थोड़ा आपको हम चिन्हों के बारे में बताना चाहूँगा कि घटाने में क्या होता है कि थोड़ा चिन्ह का खेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले हम किसको देख लेते हैं, घटाने को, चिन्हों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चिन्हों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो चिन्ह क्या होते हैं आपके, तो हम इधर पढ़ लेते हैं आपके चिन्ह क्या कैसे होते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप जोड़ में देखिए क्या क्या होता है चिन्हों का। यदि आपको एक समान चिन्ह मिल जाए, एक समान यानी एक ही चिन्ह मिल जाए, एक समान चिन्ह मिले, एक समान चिन्ह हो, ठीक है, तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब एक समान चिन्ह कैसे, या कि आपको प्लस प्लस मिल जाए, ठीक है, वो संख्याएं आपकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, यानी दो या दो से अधिक एक ही संख्या मिल जाए, एक ही चिन्ह मिल जाए, दो या दो से एक चिन्ह मिल जाए, एक समान चिन्ह मिल जाए, तो संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे अभी ये प्लस में था तो प्लस में जुड़ेगा, इसी प्रकार से माइनस में भी होती हैं तो वो माइनस में भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ, बात आती है कि प्लस में जुड़ेगी और माइनस में भी क्या जुड़ेगी, तो हाँ, माइनस में भी जुड़ेगी। जैसे कि आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हो तो प्लस में आप दिखाते हो, वैसे ही सेम माइनस वाली संख्याओं में भी जुड़ती हैं, लेकिन उनका चिन्ह प्लस नहीं होता, उनका चिन्ह भी माइनस ही आता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है +2 और +3 और प्लस यहाँ पर 4 लिख दिए, तो इन सबको हम जोड़ के क्या लिखते हैं, 4 3 7 2 9। लेकिन अपन लोग यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर जहाँ चिन्ह नहीं दिखता वहाँ पर कौन चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो 4 3 7 7 2 9, लेकिन हम 9 बस लिख देते हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखते, नहीं लिखते वहाँ पर हमारा कौन चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। जहाँ हमारा कोई चिन्ह नहीं दिखता वहाँ पर कौन चिन्ह होता है, प्लस का। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने प्लस संख्या में जोड़ा, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ भी होती है कि -2 -3 और -4 ले लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप सोचो घटाने का चिन्ह लगाए तो संख्याएं हमारी क्या होंगी, घटेंगे नहीं, ये गलत बात होगी। संख्याएं हमारी तब घटती हैं जब एक जोड़ का चिन्ह और एक घटाने का चिन्ह होता है। और यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक समान चिन्ह, यानी एक जैसे ही चिन्ह आपको दिख रहे हैं तो संख्याएं आपकी क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जुड़ने के बाद जिस चिन्ह में वो है उसी चिन्ह में उतर जाएंगे। तो 4 3 7 2 9 ये किस चिन्ह में थी, सबका चिन्ह ये आगे देखिए, आगे इसका किधर कहलाएगा, ठीक, ये इधर साइड, इकाई दहाई सैकड़ा आप ऐसे पढ़ते आओगे तो इनका चिन्ह इनके आगे इधर साइड लगे रहेगा। ठीक है ना, जिधर साइड हम इकाई दहाई पढ़ते जाते हैं उधर ही साइड इनका आगे वाला हिस्सा कहलाता है, अग्रभाग कहलाता है। कौन सा भाग, अग्रभाग कहलाता है। ठीक है, अग्र मतलब आगे की ओर। ठीक है, तो आगे की ओर ही उनका चिन्ह कहलाता है। ठीक, तो ये माइनस में है तो इनका चिन्ह क्या बन जाएगा, माइनस चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, यानी ये प्लस में जुड़े थे, इनका चिन्ह क्या था, प्लस, तो ये प्लस में जुड़े हैं, और ये माइनस में है तो ये किस चिन्ह में आएगा, माइनस चिन्ह में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ घटाने में तो कुछ चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इन चिन्हों को विशेष ध्यान देना पड़ता है इन भिन्न के घटाने में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पहले नंबर फर्स्ट सवाल में। ठीक है, आई होप कि आपको चिन्हों के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक जैसे चिन्ह मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो आप जोड़ दोगे। ठीक है ना, वो चिन्ह चाहे 3 हो चाहे 4 संख्याएं के साथ में हो, है ना, चाहे 2 संख्याओं के साथ में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी एक से ज्यादा एक समान चिन्ह मिल जाए, एक समान चिन्ह हो तो संख्याएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। और जिस चिन्ह में संख्या जुड़ेगी, यानी प्लस में जुड़ रही है, प्लस प्लस में, तो वो उसका आंसर भी प्लस में आएगा, और यदि माइनस माइनस में जुड़ रही है तो वो उसका चिन्ह माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो चलते हैं अपन भिन्न में, ले लेते हैं एक भिन्न 5/4 -3/8। ठीक है, एक हम एक भिन्न ले लेते हैं, इसमें इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। एक चीज और है आपका चिन्ह के बारे में, चिन्ह के बारे में आपका ये है कि ये तो आपका एक समान चिन्ह हो गया, और जब जब अलग अलग चिन्ह आते हैं, ठीक है,
जब अलग अलग चिन्ह आएंगे, ठीक है, अलग अलग चिन्ह, तो क्या होगा, ठीक है, यानी एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया, एक कैसा चिन्ह आ गया माइनस में, या कि पहले माइनस में आ गया फिर प्लस में आ गया, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों क्या होती हैं संख्याएं घट जाती हैं, क्या होती हैं घट जाती हैं, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, या कि एक माइनस में एक संख्या प्लस में, जैसे यहाँ लिखा है +5 -5 +3, तो ये क्या होगी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये घट जाएंगी, ठीक है ना। और घटेंगी तो बचेगा कितना 2, यानी 5 यहाँ 3 घटाओगे, और इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी, कौन सी बड़ी है 5 बड़ी है, 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस चिन्ह तो रहेगा, मतलब -2 बचती है, ठीक है। और ऐसे ही यदि +8 लिखा और यहाँ -5 लिखा है, तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेगा, और इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी +8 है, तो इसका चिन्ह क्या आएगा प्लस में आएगा, जो अपन लोग दिखाते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चिन्ह होते हैं जो जिनका भिन्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में घटाना की ओर। तो 4 और 8 का हम लेंगे क्या एलसीएम, अपनी जैसे हमने जोड़ में प्रक्रिया किया था वैसे आपको घटाना में भी करना है, सिर्फ आपको अंतर घटाने में ये ध्यान देना है कि आपको चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, आपको क्या करने हैं कि आप यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 8 यानी 2 आएगा, और 2 का गुणा आप किससे करोगे 5 से, 4 के ऊपर कौन है 5 है, तो 5 गुणे 2 करेंगे, ठीक। फिर यहाँ घटाने का चिन्ह लगा है, और उसमें क्या होता था जोड़ में जोड़ का चिन्ह, यहाँ घटाने का चिन्ह है तो आप लगाओगे घटाने का चिन्ह, फिर 8 एकम 8, और 1 का गुणा किससे करोगे आप 3 से, तो 3 गुणे 1 बराबर आएगा नीचे आपका 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10 -3 एकम 3, और बटे आपको बचे क्या 8, और इसको आप घटा दोगे कि 10 में 3 गया 7, और 7/8। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस का चिन्ह, तो क्या आप बोलेंगे कि आप 10 में चिन्ह ही नहीं लगा है, नहीं, तो जहाँ चिन्ह नहीं लगा होता वहाँ पर अपन कौन सा चिन्ह होता है प्लस का चिन्ह होता है, तो अपन लोग उसको नहीं दिखाते, तो यहाँ भी हमारा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आपका आंसर क्या बन गया 7/8 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप और नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जैसे आपका दिया है 6/5 -3/4 -2/3, ठीक है। इस तरह के सवालों को कैसे लगाएंगे, तो आपको प्रोसेस वही करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का संख्याओं का एलसीएम लेना है, यानी हर का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको तो क्या आएगा एलसीएम इन तीनों का, इनका एलसीएम आएगा 60, ठीक है, क्या आएगा 60 आएगा, और आप 5 से इसमें भाग करो, देखिए 5 4 3 का एलसीएम आप लेंगे, इस तरह से आप करके, तो आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम आने के बाद आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करने के बाद फिर आप इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद फिर आप इसमें 3 से भाग करेंगे, ठीक है, और जो संख्याओं का मान आता जाएगा आप उसमें गुणा करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप 5 से भाग कीजिए, तो 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5 5 दूना 10, तो कितना आ गया 12, 12 का गुणा 6 से करेंगे, 6 गुणते 12 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस चिन्ह, तो माइनस, और इसके बाद फिर 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 2 बचेगा, यानी 60 में आप भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4 2 0 4 5 कितना आया 15, 15 गुणा आप करेंगे किससे 3 से, तो 3 गुणे 15, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 20, और 20 का आप 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे आप बराबर 12 छक्के 72, माइनस का चिन्ह तो माइनस, 15 या 45, ठीक है, माइनस, और 20 दूना 40 बट्टे आपका ये आ जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पर आपका मेन खेल शुरू होता है, खेल तो अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये जो चिन्हों के बारे में बताया गया है, खेल यहाँ से शुरू होता है। हमने बताया कि एक से अधिक चिन्ह एक जैसे मिल जाए
एक से अधिक एक समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, चाहे वो दो चिन्ह हो, चाहे तो वो दो ठो प्लस प्लस हो या दो ठो माइनस माइनस हो या फिर तीन ठो या तीन से ज्यादा हो, तो क्या होती है। तो देखिए इसका चिन्ह क्या है आपका प्लस है और ये दोनों क्या है माइनस में, तो ये और ये दोनों आपकी जुड़ जाएंगी और ये घट जाएंगी। तो पहले आप माइनस माइनस को जोड़ लो, तो 4 5 0 ये और ये 5 आपका बनेगा 5 और 4 4 8 और दोनों का चिन्ह क्या था, दोनों किस चिन्ह में है, घटाने के चिन्ह में है, ये भी घटाना और ये भी घटाना, तो घटाने का चिन्ह आ गया, ठीक है। और ये किस में है, प्लस में, तो ये प्लस वाला आपका उधर जाएगा अपॉन 60 और इनको हम घटाएंगे। अब दोनों क्या चिन्ह आ गए, एक का प्लस में, तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों एक जैसे चिन्ह थे, एक समान चिन्ह है तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, जुड़ गई। क्या बोला है कि एक समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से संख्याएं हमारी क्या हो गई, जुड़ गई और ये प्लस 72 उतर आया, ठीक है। अब बोल रखा है कि अलग अलग चिन्ह मिल जाए तो संख्याएं घट जाती हैं, चाहे वो पहले प्लस है या बाद में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों क्या होंगी, घट जाएंगी, क्या होंगी, घटेंगी। तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और 8 में 7 घटाएंगे 1। और बड़ी संख्या कौन सी है, 72 में 85 कौन बड़ी है, 85 का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये हमने लगा दिया माइनस और बचा क्या 60। तो इस तरह से हम आंसर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भिन्नों को घटाना कर सकते हैं, है ना। यदि संयुक्त भिन्न की बात आती है तो अपन संयुक्त भिन्न भी हम हल कर सकते हैं। संयुक्त भिन्न कैसे हल करेंगे, संयुक्त भिन्न जैसे आप जोड़ में हल करते हैं, ठीक है। तो यदि संयुक्त भिन्न में आ जाता है कि 1 से 1/2 माइनस, ठीक है, 3 से 1/4, ठीक है, -5 से 1/6। तो आप क्या करोगे, जैसे तीनों माइनस में हो गए या कि एक प्लस में था तो हमने करके दिखा दिया था, तीनों प्लस में हो गए तो आप क्या करोगे, 2 1 कम 2 यानी -2 1 कम 2 1 3 3/2, फिर ये माइनस 4 3 के 12 12 1 13 यानी 13/4 माइनस 6 5 30 1 31 31/6, इतना करेंगे और इसके आगे आप इसको इसी तरह से हल कर लोगे, ठीक है ना। हल क्या करना है इसमें, आप सीधे एलसीएम लो, ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा और 2 से 2 छक्के 12 यानी 6 3 18, तो -18 और -4 3 के 12 13 3 39 और डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, -6 दूना 12 2 तो 31 दूना 62। अब तीनों संख्याएं देखिए यहाँ पर, इसमें क्या था, दो संख्याएं एक जैसे थी, इसमें तीनों एक जैसे हैं, तो आपकी ये तीनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 9 2 11 8 है, 19 का 9 कैरी 1 1 6 7 7 3 10 10 1 11/1 12 और तीनों को घटाना का चिन्ह था तो ये आ गया आपका घटाने का चिन्ह। तो आप इस तरह से संयुक्त भिन्न को भी हल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया भिन्न का घटाना, ठीक है, ओके। तो भिन्न का घटाना ये आपका घटाना किया जाता है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे का भिन्नों का गुणा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी टॉपिक है कि भिन्नों का गुणा, ठीक है, गुणा कैसे करेंगे भिन्नों का, ठीक है। तो भिन्न जैसे आपकी हो गई एक 3/4 और दूसरी भिन्न हो गई आपकी 5/6, ठीक है। गुणा करना है तो इन दोनों के बीच में आप गुणा का चिन्ह लगाएं और क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा अंश का अंश से ही गुणा होगा, अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से, ठीक है, हर का हर से गुणा होता है, ठीक है। अर्थात 3 गुणे 5, ठीक है, और नीचे 4 गुणे 6, ठीक है। ये आपका बनेगा 5 के, या कि आप इसको काट सकते हो कि 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा कि अंश अंश से गुणा होता है हर से, कभी अंश हर से गुणा नहीं होगा, लेकिन ये अंश हर से जरूर कट जाते हैं, ठीक है। यदि संख्या कटने वाली है तो अंश से हर कट जाती है, ऊपर नीचे कट जाते हैं, ठीक है, ये दोनों कटते हैं, ठीक है ना, अंश से हर और हर से अंश भी कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 1 कम 3 कर दिए, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं और दोनों बराबर बराबर नहीं कटती, ऊपर ऊपर की ना नीचे नीचे की, ठीक है ना। तो नीचे की संख्याएं नीचे से कटेगी ना ऊपर वाली संख्या ऊपर से, लेकिन
ऊपर की नीचे से कट जाती हैं और नीचे की ऊपर से भी कट जाती है। तो 3 एक कम 3, 3 दूने 6, तो क्या बचता है 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 बटे 4 गुणे 2, क्या आता है 5 एक कम 5 बटे 4 दूने 8। ये आपका बन जाता है भिन्नों का गुणा। ठीक है, आप कोई बड़ी सी भी संख्या ले सकते हो, जैसे ठीक है ले लिया हमने 2 सही 1 बटे 2 गुणते 3 सही 1 बटे 4, ठीक है गुणे 3 बटे 4। तो आप क्या करोगे, इसको पहले आप संयुक्त से हटाओगे, ठीक है तो हटाओगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 1 5, यानी 5 बटे 2 गुणे 4 3 के 12, 12 1 13, 13 बटे 4 और गुणे ये 3 बटे 4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को आप गुणा करोगे तो क्या बनेगा 5 गुणे 13 गुणे 3 बटे 2 गुणे 4 गुणे 4 बराबर क्या बनेगा 13 5 65 और 65 3 के 5 15 की 5 1 6 18 1 19, यानी 195 बटे 4 चौक 16, 16 दूना 32। तो इस तरह से आप भिन्नों का गुणा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अगली टॉपिक आती है भिन्नों का भाग। ठीक है, तो भिन्नों का हम भाग कैसे करेंगे, भिन्नों का भाग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है भिन्नों का भाग। तो गाइज ये गुणा करना आसान होता है, बस आपको संख्याओं को ध्यान देना है कि ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होती है, ठीक है ऊपर से ऊपर, और नीचे वाली नीचे से गुणा होती है। ठीक है, कभी आपको गुणा करते वक्त ऊपर की संख्या में नीचे वाली संख्या को नहीं ले जाना, ये गलत होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब चलते हैं भिन्नों के भाग में। जैसे हमारी कोई एक भिन्न है 5 बटे 8, इसमें बोला जाता है कि आप भाग दीजिए 4 बटे 8 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको सीधे प्रोसेस में लिखना है। पहली वाली भिन्न को आपको उतार देना है, पहली वाली भिन्न आपको सीधे उतार देना है, और दूसरी वाली भिन्न के लिए आपको इस चिन्ह को बदलना है। ये भाग का चिन्ह है तो आपको यहाँ लगा देना है क्या गुणे का चिन्ह, और गुणे का चिन्ह लिखने के बाद 4 बटे 8 आपको नहीं उतारना है, बल्कि आपको उल्टा कर देना है। ये 4 बटे 8 है तो आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये 8 जो है ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 नीचे, तो ये बन जाएगा आपका 8 बटे 4। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए मैंने बोला था कि ऊपर ऊपर कभी नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, लेकिन ये भी नहीं कटेंगे, बट ऊपर से नीचे कट जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखिए कि 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 बटे 8 गुणे 4। अब ये 8 से 8 कट जाएगी तो बचे कितनी 5 बटे 4, ये आपका हो गया क्या आंसर। तो इस तरह से आप भिन्नों का भाग भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो और बड़ी संख्याएं यदि आप लेना चाहते हो तो और देख सकते हैं, जैसे संयुक्त भिन्न में कि 2 सही 1 बटे 2 भागे 3 सही 1 बटे 4 करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको 2 दूना 4 1 5, 5 बटे 4 भागे 4 3 के 12 1 13, 13 बटे 4, और इसको आपको उलट के गुणा कर देना है। ठीक है, तो अगली स्टेप में लिखेंगे आप 5 बटे 4, यानी पहली भिन्न को आपको कुछ नहीं करना, लिख देना है, और दूसरी भिन्न का चिन्ह बदल के आपको ऊपर से गुणा कर देना है, तो अंक भी आपको बदल जाएंगे। तो 13 बटे 4 था, अब क्या बन गया 4 बटे 13, तो 4 से आपका 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5 बटे 13। तो इस तरह से आप भिन्न का भाग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो में जो हमने बताया भिन्न के बारे में, ठीक है, भिन्न क्या होती है, भिन्न की टाइप बताया, भिन्न का जोड़ सिखाया, भिन्न का घटाना, गुणा और भाग। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज आप जहाँ भी हो मचाते रहो। जय हिंद।